हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं रीट के लिए महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। आज हमारा टॉपिक है पौधों के विभिन्न भाग। इससे जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। वीडियो आप लास्ट तक देखना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं। यानी निषेचन के बाद में जो एक विकसित एक जो परिपक्व अंडाशय होता है उसे क्या कहते हैं। 1 नंबर बीज, 2 नंबर है एंडोस्पर्म, 3 नंबर फल और 4 नंबर पर है भ्रूण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फल। निषेचन के बाद में जो एक विकसित परिपक्व अंडाशय बन जाता है उसे फल कहते हैं। और ये क्वेश्चन रीट 2022 के अंदर पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, लेग्यूमिनोस पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो जो लेग्यूमिनोस पौधा है उसकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जो सहजीवी के रूप में काम करता है। वो कौन सा है। 1 नंबर ऑप्शन है राइजोबियम, 2 नंबर है बेसिलस, 3 नंबर है ई कोलाई और 4 नंबर पर है एक्रोमोबैक्टर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन राइजोबियम। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ये क्वेश्चन भी 2022 में रीट में पूछा गया है। सबसे पहले वो क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तन्ने का रूपांतरण है। तो तन्ने का रूपांतरण कौन सा भोज्य पदार्थ है। 1 नंबर सलजम, 2 नंबर गाजर, 3 नंबर शकरकंद और 4 नंबर पर है आलू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भोज्य पदार्थ तन्ने के रूप में रूपांतरण वो है आलू। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन रीट लेवल 2 2022 में पूछा भी गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है। अगुणित कौन सा भाग होता है। 1 नंबर युग्मक, 2 नंबर पुष्प, 3 नंबर अंडाशय और 4 नंबर पर परागकोश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों युग्मक। युग्मक है ये एक अगुणित भाग है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। और रीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रेशेदार मूल का उदाहरण कौन सा है। रेशेदार मूल का उदाहरण कौन सा है। 1 नंबर सरसों, 2 नंबर चन्ना, 3 नंबर मक्का और 4 नंबर पर है गाजर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मक्का है ना, ये रेशेदार मूल का एक उदाहरण है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रीट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए हैं। अब देखेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाने हैं अगले एग्जाम में। तो आज का जो इसका पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट का, जो आम की बाह्य त्वचा में किस प्रकार की मर्दात्मक कोशिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों आम की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें किस प्रकार की मर्दात्मक कोशिकाएं पाई जाती हैं। 1 नंबर खंभाकार, 2 नंबर डोलाकार, 3 नंबर सुदीर्घित और 4 नंबर पर बेलनाकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डोलाकार जो कोशिकाएं पाई जाती है आम की बाह्य त्वचा में। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रेरक कोशिकाएं पाई जाती है। प्रेरक कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है। तो बाह्य त्वचा होती है उसमें प्रेरक कोशिकाएं पाई जाती हैं बाह्य त्वचा में। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रेरक कोशिकाएं पाई जाती है बाह्य त्वचा में। अगला क्वेश्चन है, विषम परिणता संबंधित है। जो विषम परिणता है वो संबंधित किससे हैं। 1 नंबर मरुदभिद से, 2 नंबर जलोदभिद से, 3 नंबर समोदभिद से, 4 नंबर पर दे रखा है मध्योदभिद से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जलोदभिद। यानी विषम परिणता संबंधित है जलोदभिद से। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, द्विबीजपत्री पर्ण होती है। यानी द्विबीजपत्री पर्ण है वो होती है पृष्ठधारी होती है। द्विबीजपत्री पर्ण है वो पृष्ठधारी होती है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, परिजात प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं। परिजात प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं। तो 1 नंबर है कुकुरबिटेसी, 2 नंबर मोरेसी में, 3 नंबर है फेबेसी में और 4 नंबर पर रूटेसी में। तो इसका सही जो आंसर है वो है फेबेसी में। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। परिजात प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं फेबेसी में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मध्यज प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं। तो मध्यज प्रकार के जो पर्णरंध्र है वो क्रूसोफेरी में पाए जाते हैं। क्रूसोफेरी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इनके मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, वरना टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। तो टाइम की बचत के लिए डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं इस क्वेश्चनों का। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। तो पत्तियों में उत्तक तंत्र 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पत्तियों में उत्तक तंत्र 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंदील पर्ण पाई जाती है। कंदील पर्ण है वो प्याज में होती है कंदील पर्ण। अगला क्वेश्चन है, अपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है। अपस्थानिक मूल तंत्र है वो ब्रायोफिल्म में पाया जाता है। ब्रायोफिल्म में 1 नंबर पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय केंद्र पाया जाता है।
निष्क्रिय केंद्र है वो किस में पाया जाता है? एक नंबर पर दे रखा है मूल शीर्ष पर। निष्क्रिय केंद्र है वो मूल शीर्ष पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइजोफोरा का उदाहरण कौन सा है? राइजोफोरा का उदाहरण कौन सा है? एक नंबर आरोही जड़, 2 नंबर श्वसन मूल, 3 नंबर है अधिपादप जड़ और 4 नंबर पर दे रखा है अवस्तंभ जड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्वसन मूल। राइजोफोरा का उदाहरण है श्वसन मूल, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गन्ना में पाई जाती है। गन्ना में किस प्रकार की जड़ होती है? एक नंबर स्वांगीकारी जड़, 2 नंबर आरोही जड़, 3 नंबर अवस्तंभ जड़ और 4 नंबर पर है श्वसन मूल। तो इसका सही आंसर दोस्तों अवस्तंभ जड़ है वो गन्ना में पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वेलामेन विशेषता है। वेलामेन विशेषता किसकी है? एक नंबर राइजोफोरा की, 2 नंबर आर्किडस की और 3 नंबर है टिनोस्फोरा की और 4 नंबर पर है गन्ने की। तो बात करें वेलामेन विशेषता की तो ये है आर्किडस की। आर्किडस की वेलामेन विशेषता है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति होती है। पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति परिरंभ से होती है। परिरंभ से पार्श्वीय जड़ों की उत्पत्ति होती है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मज्जा अनुपस्थिति होती है। मज्जा अनुपस्थिति होती है 1 नंबर द्विबीजपत्री जड़ में, 2 नंबर पर है एक बीजपत्री जड़ में, 3 नंबर है एक बीजपत्री तन्ने में और 4 नंबर पर है द्विबीजपत्री तन्ने में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द्विबीजपत्री जड़ में मज्जा अनुपस्थित होती है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है शंकुरूपी जड़ रूपांतरण है। शंकुरूपी जड़ रूपांतरण है 1 नंबर अपस्थानिक जड़ का, दूसरा है पार्श्वीय जड़ का, तीसरा है अधिपादपीय जड़ का और 4 नंबर पर है मूसला जड़ का। तो मूसला जड़ का एक शंकुरूपी जड़ का रूपांतरण है। शंकुरूपी जड़ का रूपांतरण मूसला जड़ का है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक व्यास सममित पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। एक व्यास सममित पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है एक ही तल में बांटा जा सकता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है नर जनन चक्र युक्त पुष्प को क्या कहते हैं? नर जनन चक्र युक्त जो पुष्प होता है उसे क्या कहते हैं? 1 नंबर अलिंगिकी पुष्प, दूसरा है स्त्री केसरी पुष्प, तीसरा है पूर्ण पुष्प, 4 नंबर है पुंकेसरी पुष्प। तो पुंकेसरी पुष्प इसका सही आंसर है। नर जनन चक्र युक्त पुष्प को पुंकेसरी पुष्प कहते हैं, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चक्रीय विन्यास युक्त पुष्प का उदाहरण कौन सा है? चक्रीय विन्यास युक्त पुष्प का उदाहरण कौन सा है? 1 नंबर है हिबिस्कस और दूसरा है केसिया, तीसरा है मैग्नोलिया और 4 नंबर पर है रिसिनस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैग्नोलिया। मैग्नोलिया है वो चक्रीय विन्यास युक्त पुष्प का एक उदाहरण है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तृतीय पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तृतीय पुष्प का उदाहरण कौन सा है? वो है कोमलाइना तृतीय पुष्प का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पुष्प क्रम के आधार पर सहपत्रों के चक्र को क्या कहते हैं? यानी पुष्प क्रम के आधार पर सहपत्रों के चक्र को क्या कहते हैं? तो उसे परिचक्र कहते हैं, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, परिचक्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रूसिफॉर्म या बाह्य दलपुंज किस में पाया जाता है? तो क्रूसिफॉर्म या बाह्य दलपुंज है वो रेफेनस में पाया जाता है, रेफेनस में, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मुक्त डोली पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? मुक्त डोली पुंकेसर वो किस में होते हैं? 1 नंबर है कैलिस्टिमोन, दूसरा है गेहूं, तीसरा है सिनमोन और 4 नंबर पर है केसिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैलिस्टोमोन इसका सही आंसर होगा, मुक्त डोली पुंकेसर। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो एक कोष्ठीय परागकोश किस में पाया जाता है? यानी एक कोष्ठीय परागकोश वो किस में पाया जाता है? 1 नंबर पाइसम, दूसरा है गुड़ल, तीसरा गेंदा, 4 नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुड़ल में एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है, गुड़ल में। अगला क्वेश्चन है अवरोही कोर छादी विन्यास किस कुल में मिलता है? अवरोही कोर छादी विन्यास है वो पेप्लियोनेसी जो कुल है उसमें मिलता है, पेप्लियोनोसी, 4 नंबर पर दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो बाह्य दलपुंज के आधार पर सहपत्रों के चक्र को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज के आधार पर सहपत्रों के चक्र को एपिकेलिक्स कहते हैं, एपिकेलिक्स बोला जाता है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है पुंजायांग व्रत पर होते हैं। पुंजायांग व्रत पर क्या होते हैं? तो उसमें पुंकेसर और अंडप होते हैं। पुंजायांग व्रत पर पुंकेसर और अंडप होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस में आधारीय बीजांडन्यास होता है? यानी आधारीय बीजांडन्यास है वो किस में होता है? तो सूरजमुखी में होता है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में अर्ध अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है? अर्ध अधोवर्ती अंडाशय है वो गुलाब में होता है, गुलाब में, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है ज्यांग नाभिक वर्तिका किस में पाई जाती है? यानी ज्यांग नाभिक वर्तिका वो किस में होती है? तो तुलसी में होती है। तुलसी में होती है दोस्तों ज्यांग नाभिक वर्तिका, तुलसी में। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है धरातलीय बीजांडन्यास किस में मिलता है? धरातलीय बीजांडन्यास वो किस में मिलता है? तो वो संतरा में मिलता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वह एक्स जिस पर पुष्प के गुच्छे लगे होते हैं, तो पुष्प क्रम बोला जाता है जिस पर पुष्प के गुच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन है साइएथियम पुष्प क्रम किस में पाया जाता है? तो साइएथियम पुष्प क्रम है ये यूफोर्बिएसी में पाया जाता है। 4 नंबर इसका सही दे रखा है आंसर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है यूफोर्बिया या जो पल्चेरिमा है, यूफोर्बिया या पल्चेरिमा में पुष्प क्रम किस प्रकार का होता है? तो ये साइएथियम प्रकार का होता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मुंडक पुष्प क्रम किस कुल में पाया जाता है? मुंडक जो पुष्प क्रम है वो कंपोजिटी में पाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कंपोजिटी। अगला जो क्वेश्चन है द्वितीय बीजांडन्यास किस में मिलता है? द्वितीय बीजांडन्यास किस में मिलता है? तो कुकुरबिटा में मिलता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा कुकुरबिटा। अगला जो क्वेश्चन है वो है मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास का उदाहरण कौन सा है? मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास का उदाहरण दोस्तों डायथस इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस पादप में साइथियम पुष्प क्रम पाया जाता है? तो साइथियम पुष्प क्रम है वो यूफोर्बिया में पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है एसिमाक्स का उदाहरण कौन सा है? तो 1 नंबर सहतू, 2 नंबर सरसों, 3 नंबर गेंदा, 4 नंबर चावल। तो सरसों इसका सही आंसर हो जाएगा। एसिमाक्सी या सिमाक्स का उदाहरण एसिमाक्स का उदाहरण है वो कौन सा है? सरसों है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मूंगफली का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूण। मूंगफली का जो खाने योग्य भाग होता है उसे जो भ्रूण खाते हैं हम, मूंगफली का जो खाने योग्य भाग जो गोटा होता है उसे भ्रूण कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है केला किस प्रकार का फल है? तो केला एक बेरी प्रकार का फल है, बेरी। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो टमाटर में बीजांडासन या फल बीती जो भाग है वो खाने योग्य होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सेब में खाने योग्य भाग क्या है? सेब में पुष्पासन खाया जाता है। सेब के अंदर जो खाने योग्य भाग है वो है पुष्पासन। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पीपोफल किस कुल में पाया जाता है? पीपोफल किस कुल में पाया जाता है? तो पीपोफल है वो कुकर बिटेसी में पाया जाता है, कुकर बिटेसी में। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है गेहूं का फल होता है, गेहूं का फल है वो कैरियोप्सिस होता है, कैरियोप्सिस। गेहूं का फल है वो कैरियोप्सिस होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा फल शुष्क प्रकार का होता है? तो शुष्क प्रकार का जो फल है वो देखो एक तो संपुट होता है, दूसरा है नट और तीसरा है लेग्यूम। ये तीनों ही क्या है? शुष्क प्रकार के फल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फाइकस में किस प्रकार का फल होता है? फाइकस में साइकोनस प्रकार का फल होता है, साइकोनस। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का भी भ्रूण पोष खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक फल का निर्माण होता है, वास्तविक फल का निर्माण अंडाशय में होता है, अंडाशय में वास्तविक फल का निर्माण होता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्रूसीफेरी का अन्य नाम क्या है? क्रूसीफेरी का अन्य नाम है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी का एक अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है क्रूसीफेरी में बीजांडन्यास है वो होता है, तो बीजांडन्यास है वो बीतीय होता है। क्रूसीफेरी में बीजांडन्यास है वो बीतीय होता है। 2 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है बीतीय। अगला क्वेश्चन है फूलगोभी में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मांसल पुष्प क्रम है वो फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है, मांसल पुष्प क्रम। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है काली सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? काली सरसों का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा है वो काली सरसों का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है पुंकेसरी नाल है, पुंकेसरी नाल गुड़हल का है, पुंकेसरी नाल गुड़हल में होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कपास का रेशा पौधे के किस भाग में मिलता है? तो कपास का रेशा है वो बीज चोल में मिलता है, बीज चोल में। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पर्ण आधार का फुला हुआ भाग क्या कहलाता है? पर्ण आधार का जो फुला हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे पर्ण व्रंततल्प है वो बोला जाता है। पर्ण आधार का जो फुला हुआ भाग है उसे पर्ण व्रंततल्प बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सांप के काटने पर किस पौधे की पत्तियां उपयोग में लाई जाती हैं? तो सांप अगर काट लेता है तो जो पौधा है उसकी पत्तियां लगाई जाती है वो है
पौधे का नाम बताना है हमें क्लिटोरिया। क्लिटोरिया जो पौधा है उसकी पत्तियों को सांप जिस जगह काटता है उस पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कत्था किससे प्राप्त होता है? तो कत्था है वो अकेसिया केटूचा से प्राप्त होता है कत्था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दल लगन पुंकेसर किस में मिलते हैं? यानी दल लगन पुंकेसर है वो बैंगन में भी मिलते हैं, तंबाकू में भी मिलते हैं और टमाटर में भी मिलते हैं, दल लगन पुंकेसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम क्या है? ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम देखो एक नंबर पर दे रखा है रूटेसी, दूसरा है पोएसी, तीसरा है एस्ट्रेसी, चौथा है एपोसाइनेसी। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों पोएसी। ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम है पोएसी। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नई जानकारी के साथ में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।